प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के लिए पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टडी कर लिया था, उसमें हमने पढ़ लिया था एक ऑपरेटर वगैरह पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और पूरी ऑपरेटर में क्या है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तरंग फलन की गणितीय संरचना। थोड़ा सा देख लें। तरंग फलन गणितीय संरचना, मैथमेटिकल एनालाइज, ठीक है। मैथमेटिकल एनालाइज में इसमें हमने ये देखा था कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूले होते हैं वो भी इसमें हमने स्टडी किए थे, किस प्रकार से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन शायद हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था कि किसी तरंग फलन से संबंधित जो समूह वेग होता है वह उस कण या उस तरंग फलन में जो कण उपस्थित है और जो कण के जो वेग है v उसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर रहे थे। आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमने स्टडी कर लिया था। इसमें ग्रुप वेलोसिटी vg बराबर डी ओमेगा पर डी के और क्या था, फेज वेलोसिटी vp। ग्रुप वेलोसिटी क्या रहती है, ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस के लिए अगर ऐसा चाहो तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल पार्ट के लिए अगर डिफरेंशियल रूप में लिखेंगे तो ये रहता है, ठीक है, छोटा पार्ट है। और ये क्या होता है, vp ओमेगा अपॉन, ठीक है, ये होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कहेंगे तो ये इसको हटाना, चलिए। क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा हुआ है पहले से, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं। अब जो है डायरेक्ट जो है इसका आंसर देता हूँ, क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। निश्चित हमें ये करना है कि तरंग फलन में यह जो समूह वेग होता है, जो तरंग फलन का जो बाह्य आवरण का जो वेग होता है, बाह्य आवरण है उसी को हम क्या बोलते हैं, समूह। बाह्य आवरण का जो वेग है उसी को क्या बोलते हैं, समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी। तो बाह्य आवरण यानी समूह वेग vg उस तरंग फलन में स्थित जो कण है, जो कण का वेग है स्मॉल v, उसमें कैसा होता है, बराबर होता है। उसको हम स्टडी करते हैं। यानी कोई यहाँ देखो क्या सिद्ध क्या करना है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ प्रूफ क्या करना है, vc बराबर v, ठीक है। vg ग्रुप वेलोसिटी और ये कण का वेग, इधर लिख दीजिए। समूह वेग और कण का वेग, देखिए क्या होता है। एक मान m द्रव्यमान का कण m द्रव्यमान का कण एक तरंग फलन जिसके बाह्य आवरण का वेग, यहाँ पर जो तरंग फलन है वो वेव पैकेट को भी डिनोट कर रहा है। तरंग फलन, तरंग समीकरण, वेव पैकेट यानी कि तरंगों का समूह, ठीक है। तो तरंग फलन जिसके बाह्य आवरण का वेग ब्रैकेट में समूह वेग, बाह्य आवरण के वेग क्या कहते हैं, समूह वेग। क्या है, vg m द्रव्यमान का कण एक तरंग फलन जिसके बाह्य आवरण का वेग समूह वेग vg है, मैं v वेग से गतिमान
v वेग से क्या है ये गतिमान, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, समूह वेग के सूत्र से इधर लिखो तो जगह बचती रहेगी और आगे उधर जाकर यूज हो जाएगा। तो मेगा आपको पता है क्या होता है, कोणीय आवृत्ति है, कोणीय वेग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, 2 पाई न्यू। और ये क्या है आपका तरंग संचरण नियम, यहाँ से Vg बराबर डी ओमेगा पर, ठीक है, तो बराबर Vg बराबर क्या आता है, उल्टा कर दिया इसका, रिवर्स कर दिया आपने, क्या आ जाएगा डी के अपॉन डी ओमेगा, ठीक है। 1/Vg क्या आ गया आपका, डी के अपॉन डी ओमेगा, क्या कुछ नहीं, हमने उसका क्या किया है, रिवर्स कर दिया, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, ये डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब कला वेग कब लिख लीजिए, अगर समूह वेग होगा तो कला वेग तो होगा, तरंग फलन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी है तो उसके साथ साथ क्या होगी, फेज वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो कला वेग के सूत्र से कला वेग का सूत्र से यूज कर लीजिए, कला वेग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Vp बराबर ओमेगा अपॉन के, ओके। यहाँ से k का मान निकालना है, k बराबर क्या आता है, ओमेगा अपॉन Vp, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। समीकरण 2 इधर दिख रहा है, ठीक है। अब ओमेगा बराबर जो है आपका 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका न्यू, ओमेगा बराबर में क्या है 2 पाई न्यू, ठीक है। और Vp बराबर देखो क्या होगा, एक तो आपका फॉर्मूला होता है Vp बराबर ओमेगा अपॉन के, ओमेगा बराबर अगर आप 2 पाई न्यू रखेंगे, क्या रखेंगे 2 पाई न्यू, तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, B बराबर एल लैम्डा पढ़ा है ना, तरंग के वेग के लिए पढ़ा है, B बराबर, इधर देख लीजिए लैम्डा तरंग है और n आवृत्ति की तरंग का वेग का जो फॉर्मूला है वो ये होता है B बराबर एल लैम्डा, जहाँ n क्या है आवृत्ति है, ठीक है, और लैम्डा क्या है तरंग है, ठीक है। ये है, इसको हटा दो। इसी वेग के आधार पर Vp बराबर क्या निकल आएगा, न्यू लैम्डा, और ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई न्यू, ये दोनों वैल्यू आप समीकरण 2 में पुट करेंगे। अब मैं ऊपर में इसको हटा दे रहा हूँ, देखो समीकरण 2 का मान क्या रखेंगे हम, समीकरण 1 यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 2, पहले समीकरण 2 का मान तो पहले बात करेंगे, पहले ये दोनों मान जो है, ये उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, k बराबर 2 पाई न्यू
न्यू लैम्डा, न्यू से क्या आता है 2 पाई लैम्डा। ये आपको पता है, ये रेडिएशन आता है के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब ये आपका के का मान आ गया है, और ओमेगा बराबर आपको पता है क्या है 2 पाई न्यू। इनको मिला के समीकरण डाल दिया हमने 3, ठीक है। दोबारा से हमने ओमेगा का मान में यूज़ कर लिया है, ओमेगा का 2 पाई। अब के और ये ओमेगा का जो मान है उनको हम मिला के समीकरण डाल दें। अब ये जो समीकरण 3 है इनके मान हम समीकरण 1 में प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा समीकरण 1 क्या था, इधर लिख दे रहा हूँ 1/Vg बराबर dk और dy। ये हमारा समीकरण नंबर क्या था 1 था। तो समीकरण 3 का जो मान है के और ओमेगा का, ये हम समीकरण कहाँ रखेंगे 1 पर रखेंगे, ठीक है। चलो इसको डालो। चलिए वैल्यू रखिए, इसमें क्या जाएगी 1/Vg dk, के है तो के का मान क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा है। अपॉन ओमेगा का मान क्या है 2 पाई न्यू। डिफरेंशियल फॉर्म में थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर, डिफरेंशियल फॉर्म में है, उसके बाद अंदर रखना है वैल्यू इसमें। इधर क्या है 2 पाई और ये न्यू, दोनों की वैल्यू रख ली। अब ऊपर देखो 2 पाई क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल तो होगा नहीं। इधर क्या है 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई को बाहर निकाल के क्या कर देंगे कैंसिल। तो 1/Vg बराबर 2 पाई 1/लैम्डा और डी न्यू। डी न्यू, ठीक है। ये आ गया, और 2 पाई जो है ये वाला 2 पाई बाहर, इससे ही 1/Vg बराबर d 1/लैम्डा। ये आ गया आपके पास 1/Vg बराबर क्या है d 1/लैम्डा और d न्यू। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ इसको इधर लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दो, समीकरण नंबर 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दीजिए। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया गया, इसको हटा दो। ये आ गया समीकरण नंबर 4 हमें मिल गया है, जिसमें किसकी वैल्यू 1/Vg ग्रुप वेलोसिटी को हमने रिवर्स कर दिया है, विकर्म किया है d 1/लैम्डा अपॉन d न्यू। अब हमें यहाँ से 1/लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए चलिए डी ब्रॉगली रिलेशन का यूज़ करेंगे। डी ब्रॉगली संबंध से रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली क्या होगा, लैम्डा बराबर h अपॉन p, या लैम्डा बराबर h अपॉन mb, लैम्डा बराबर h अपॉन mb।
लैम्डा बराबर, ये जी सही से नहीं लिख रहा, इसको सही से लिखो। ठीक है, 12/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, पलट जाएगी, FE/H, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको समीकरण डाल देंगे 5, ऐसे समीकरण डाल देंगे, ऐसे 5 समीकरण डाल देंगे। अब कण की कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कण की कुल ऊर्जा के लिए क्या होगा, ध्यान से देखें, ये कैपिटल B है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे वोल्टेज को दिखाते हैं B से वो, और ये स्मॉल b है वेग, और ये पोटेंशियल एनर्जी है B, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ से ये काम, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से K का मान निकालिए, K बराबर E-B, इधर आ जाइए। K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv² बराबर E माइनस V, E माइनस, और ये हो जाएगा आपका V। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से v² का मान निकालो, 2/m E माइनस V। ठीक है, क्या आ गया, 2/m E माइनस V, V का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, 2/m, इसको डालो समीकरण नंबर 6। देखिए ध्यान, समीकरण नंबर 6 आपको मिल गया है। समीकरण नंबर 6 में किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू है, कांस्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब समीकरण 6 से जो स्मॉल b वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की जो वैल्यू है, वो समीकरण हम कहाँ लिखेंगे, 5 में जो v का मान दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर ध्यान दे रहा हूँ। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, इसको हटा दे रहा हूँ, (1/λ/mv/h) है ना, हटा दीजिए। चलो देखो, समीकरण 5 में वैल्यू रखो, v कितना है, (2m E माइनस V), ये है ना इनका मान, रख दिया इनका मान। m को अंदर ले जाओगे, अभी बाहर है, तो m के रूप में अंडर रूट के अंदर किस रूप में हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, कर दो। और कुछ बचा है इसमें, और कुछ नहीं।
ये आ गया 1/λ की वैल्यू कितनी आ गई √2m ब्रैकेट में e माइनस बी और ये आ गया आपका h कट। देखो इसको नोट कर लेंगे ध्यान से, देख लीजिए। अब देखिए जरा वापस इसको समीकरण नंबर क्या डाल देंगे 7, इसको मैं क्या डाल देंगे समीकरण नंबर 7 और इस समीकरण जो 7 का जो मान है वापस कौन सा समीकरण रखेंगे हम 4। इसको हटा देता हूँ। चलिए देखिए समीकरण 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या लिखूं समीकरण 7 का मान रखिए क्या आएगा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/λ की और डी न्यू कैसा है आपका डी न्यू जैसा था वैसा ही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम इसको डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। करो डिफरेंशियल, देखो कैसे होगा। h तो कांस्टेंट है, h को तो बाहर ही निकाल दो, ठीक है। ऐसे एक लाइन और लिखो ऐसे डी ओवर डी न्यू हो गया। ये फंक्शन मिल गया आपको √2m ब्रैकेट में h न्यू माइनस b। इसका करेंगे डिफरेंशियल 1/h जो था ये कांस्टेंट ये हमने इधर बाहर कर लिया। देखो अब यहाँ पर एक काम करेंगे हम b को जो b है वो b क्या है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि b जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई है एक तरीके से इसका इसको हमने क्या मान लिया है कांस्टेंट मान लिया। b का मान नियत तब डिफरेंशियल करिए तो अब देखो क्या होगा 1/bg बराबर अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट का होगा तो पावर 1/2 वापस क्या आ जाएगा 1/2 और ऊपर पावर चली जाएगी तो 2m h न्यू माइनस b पावर हो गई -1/2 1/2 -1 तो -1 में से प्लस का 1/2 जाएगा तो माइनस का 1/2 वो आ गया। अब इसका भी होगा तो ये तो बाहर है कांस्टेंट तो इनटू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2m, क्या हो गया ये 2m हो गया। और क्या बचा हुआ है b कांस्टेंट मान लीजिए 0 हो जाएगा, h न्यू का क्या हो जाएगा न्यू के रेस्पेक्ट में करंट न्यू का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा h को ठीक है। तो इस 2h से इस 2h क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब इसको इधर देख लेते हैं, इधर नोट कर लिया होगा आपने।
चलिए देख लेते हैं, जो बचा हुआ है उसको लिख लो। आप बोल दीजिए ऊपर क्या बचा है m, और अपॉन में क्या बचा है 2n h माइनस b अंडर रूट। एक बार फिर चेक कर ले डेफिनेशन। अंडर रूट का 1/2 आ गया, ये इसका करेंगे तो 2m तो बाहर ही आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद इस जीरो हो जाएगा, h में से न्यू वन हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, और 2h से 2h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है आपका m, ये हो गया। अब इसको पलट देंगे, पलट देंगे क्या आ जाएगा, bg बराबर अंडर रूट 2m, वापस को e माइनस बी कर दो, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा ये आपका m, क्या आया bg बराबर अंडर रूट 2m e माइनस b, और ये आ गया आपका m। अगर इस m को आपको कहाँ ले जाना हो, इस m को आपको कहाँ ले जाना हो, ऊपर ले जाना हो स्क्वायर, तो अपॉन में किसके रूप में जाएगा, ये अंडर रूट m के रूप में जाएगा, किसके रूप में जाएगा m के रूप में। देखिए इस m को अंडर रूट में ले जाना है, 2m e माइनस b अपॉन क्या आ जाएगा m स्क्वायर। इस m से क्या हो गया, ये m कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर हटा देते हैं, चलिए देखिए अब क्या बचा आपके पास, bg बराबर अंडर रूट 2/m e माइनस b। इसको समीकरण कौन सा डालेंगे, समीकरण हमारे पास कौन सा था, ध्यान दिया देखो। अब जरा देखो ये वैल्यू किसकी है, ध्यान से देखना। अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ उसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हमने 1/2 mb इसके बराबर क्या लिखा था, e माइनस b, यहाँ से b स्क्वायर क्या आएगा 2/m e माइनस b, b बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/m e माइनस, ये तो निकल गया था b का मान। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, यहाँ से देखो b का मान, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल v। चलिए पुट कर दीजिए इसको, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना कि कण का जो वेग है वो तरंग फलन के वाय आवरण के वेग यानी समूह वेग bg, ग्रुप वेलोसिटी bg का कैसे होता है बराबर, ठीक है। इसको लाइन आप स्वयं लिख लेना, वीडियो में